हेलो पॉपकॉर्न बडीज़, वेलकम टू स्पूकी पॉपकॉर्न। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है रन। ये मूवी हुलू पर रिलीज़ हुई थी इन 2020। चलिए और वक्त ज़ाया न करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में एक लेडी जिसका नाम डायन शामन उसके साथ होता है। डॉक्टर उसे अपनी प्रीमेच्योर बेबी क्लोई से मिलवाते हैं। फिर हम लोगों को एनीमिया, हेमोग्लोमेटोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, पैरालिसिस के बारे में शॉर्टली एक्सप्लेन दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं 18 साल बाद डायन पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड कर रही थी, जिसमें सब पेरेंट्स अपने फीलिंग शेयर कर रहे थे अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हुए देखते। डायन यहाँ ये कहती है कि वो क्लोई को लेकर वरी नहीं करती है क्योंकि उसको पता है वो ब्रेव है और स्मार्ट भी। डायन क्लोई को होम स्कूलिंग करवाती थी क्योंकि उसको वो सारी बीमारियाँ थी जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। क्लोई को डेली हेवी मेडिसिन लेना पड़ता था और शुगर लेवल भी चेक करवाना पड़ता था। क्लोई को टेक्नोलॉजी और होम अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने बहुत कॉलेज में एप्लीकेशन डाला था एडमिशन के लिए, बट उसको किसी भी कॉलेज से कोई भी लेटर नहीं आता था। एक दिन जब डायन मार्केट से लौटती है, क्लोई बैग से चॉकलेट चुराने गई। क्लोई को उसमें ग्रीन एंड वाइट कलर की पिल दिखती है जिसमें डायन का नाम लिखा हुआ था। जनरली जो मेडिसिन ले रहा है उसी का नाम इशू होता था, दूसरों के नाम पर लेने से वो इल्लीगल होता है। डायन क्लोई को रात में कहती है डॉक्टर ने उसका मेडिसिन चेंज करवा दिया है। जब डायन उसको टैबलेट देती है, क्लोई देखती है जो मेडिसिन उसने सुबह देखा था बैग में, वही मेडिसिन डायन ने उसको दिया था। फिर क्लोई उसे पूछती है ये मेडिसिन तो तुम्हारा है ना? फिर डायन उसको कहती है कि उसका नाम रिसिप्ट पर था। क्लोई उस पिल को ले लेती है पर उसके मन से शक नहीं जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने होममेड टूल से टैबलेट के बॉक्स को एग्जामिन करती है। उस टैबलेट का नाम था ट्राइजॉक्सिन। उस पर लगाया हुआ स्टिकर भी फेक था। जब क्लोई वो स्टिकर को हटाती है तो उस पर डायन का नाम लिखा हुआ था। जब डायन नाइट को क्लोई को वही पिल्स देती है, क्लोई खाने का बहाना करती है। जब डायन वहाँ से चली जाती है, क्लोई अपने मुंह से वो पिल्स निकाल देती है। क्लोई जब इंटरनेट पर इस पिल के बारे में सर्च करती है तब स्ट्रेंजली इंटरनेट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड में डायन क्लोई पर नज़र रख रही थी। अगले दिन जब डायन गार्डनिंग कर रही थी तब क्लोई चुपके से लोकल फार्मेसी को कॉल लगाती है, बट फार्मेसी ओनर नंबर को पहचान जाती है और क्लोई से डायन समझ के बात करती है। फिर फौरन क्लोई कॉल कट कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी को पता चले। क्लोई फिर एक अननोन नंबर पर कॉल लगाती है जिसमें एक आदमी उठाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा था। क्लोई उसको मेडिसिन के बारे में पूछती है। वो आदमी क्लोई को डांट लगाता है, बट क्लोई उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्राइजॉक्सिन पिल के बारे में सर्च करे और उसको बोले कि क्या लिखा हुआ है और पिल का कलर क्या है। वो आदमी गुस्से में सर्च करता है और बोलता है कि ट्राइजॉक्सिन एक रेड कलर की पिल होती है जो हार्ट फेलियर और हार्ट कंडीशन के लिए यूज़ होता है। क्लोई को ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। अगले दिन क्लोई डायन को मूवी देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डायन उसको मूवी देखने के लिए लेकर जाती है। क्लोई मूवी के बीच में टॉयलेट जाने का बहाना करके थिएटर के सामने वाले फार्मेसी में चली जाती है। क्लोई वेटिंग लाइन कट करके फार्मेसिस्ट को वो ग्रीन एंड वाइट कलर की पिल दिखाती है। क्लोई उस फार्मेसिस्ट को पूछती है ये कौन सी दवाई है। फार्मेसिस्ट क्लोई एंड डायन को जानती थी, इसलिए वो ये कहती है कि अगर ये पिल तुम्हारी मम्मी की है तो मैं कुछ नहीं बता सकती। क्लोई झूठ कहती है कि वो और उसकी मम्मी एक गेम खेल रहे थे, स्कैवेंजर्स हंट, जिसमें उसको इस पिल के बारे में पता लगाना है।
फार्मासिस्ट रिकॉर्ड चेक करके ये बोलती है इस पिल का नाम ट्राइऑक्सिन नहीं है, बल्कि ये मसल रिलैक्सिंग पिल है डॉग्स के लिए। डॉग के लेग पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तभी डायन उसको ढूंढते हुए फार्मेसी में आ जाती है। क्लोई घबरा कर फार्मासिस्ट को पूछती है अगर कोई इंसान इसे कंज्यूम कर ले तो क्या होता है। फार्मेसी शॉक होकर उसको कहती है अगर कोई इंसान इसे कंज्यूम कर लेता है तो उसके पैर सुन पड़ जाते हैं। फिर क्लोई ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाती है। एज उनके घर में कोई डॉग था ही नहीं। इतने दिनों से क्लोई डॉग का मेडिसिन ले रही थी, वो भी उसकी मम्मी उसे दे रही थी। डायन फिर वहां आकर उसे सेडेटिव का इंजेक्शन देती है और फार्मासिस्ट पर थोड़ा चिल्लाने लग जाती है। डायन क्लोई को अपने रूम में बंद कर देती है। डायन फिर कॉल पर फार्मासिस्ट से सॉरी बोलती है और उसको झूठ बोलती है कि उसके डॉक्टर ने अभी रिसेंटली उसका मेडिसिन चेंज किया है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। फिर डायन गुस्से में अपने फैमिली डॉक्टर को मेल लिखती है बट वो सेंड नहीं करती है। वो नेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन सर्च करती है। फिर वो सामान लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। क्लोई फिर नींद से उठ जाती है। उठकर दरवाजे की तरफ जाती है बट दरवाज़ा लॉक होता है। वो फिर बहुत सारे वायर्स जोड़कर मुंह में पानी लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है। एज उसके पैर काम नहीं कर रहे थे तो वो रेंगते हुए जाती है। वो घर की दूसरी खिड़की में सोल्डरिंग रॉड से हीट करती है और मुंह में जो पानी था उस पर थूक देती है और ग्लास टूट जाता है। वो जैसे तैसे रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे अस्थमा अटैक आता है। वो हेवी ब्रीदिंग करने लग जाती है। ऐसे ही वो रेंगते रेंगते अपने रूम में चली जाती है। रूम पर लगाया हुआ रॉड को हटाकर अपना इनहेलर लेती है। क्लोई का रूम ऊपर में था। व्हीलचेयर को इजीली ऊपर ले जाने के लिए घर पर एक इलेक्ट्रिक मोटरवे था। डायना घर से जाते हुए मोटरवे की सारी वायर्स कट कर देती है एज वो कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी। अब क्लोई रिस्क लेकर व्हीलचेयर से पहले फ्लोर से कूद जाती है। इस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो फर्स्ट टाइम अपने पैर को फील कर पाती है। वो बड़ी मुश्किल से फिर से अपने व्हील चेयर पर बैठकर घर से भागती है। क्लोई को रास्ते में वही पोस्टमैन टॉम मिलता है जो क्लोई के घर में रोज लेटर पहुंचाता था। क्लोई उसको डायन के बारे में सब कुछ बताती है और पुलिस के पास जाने के लिए कहती है। बट फॉर हिज बैड लक डायन वहाँ आ जाती है और टॉम को कन्विंस करने लग जाती है। वो उसको भी झूठ बोलती है कि क्लोई का मेडिसिन चेंज होने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। टॉम अब क्लोई को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही मुड़ता है डायन पीछे से सेडेटिव का इंजेक्शन लगा देती है। क्लोई को भी बेहोश करके उसको बेसमेंट में लॉक कर देती है। बेसमेंट में क्लोई का व्हीलचेयर चेन से बंधा हुआ था। यहाँ क्लोई को होश आता है। वो देखती है बेसमेंट में बहुत सारी पुरानी फाइल्स और एक कुकिंग काउंटर भी था। क्लोई वहाँ बहुत सारी कॉलेज की एक्सेप्ट लेटर देखती है जो डायन उससे छुपा कर रखी थी। डायन उसे हमेशा झूठ बोलती थी कि यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटर नहीं आया है। क्लोई को वहाँ एक बॉक्स से डायन का डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है और यहाँ पे खुलते हैं असली राज। असल में डायन का बेबी जन्म लेते ही मर गया था। उसने हॉस्पिटल से न्यूबॉर्न बेबी को चुराया था और उसने क्लोई का नाम दे दिया था। वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़पेपर भी थी जहाँ पर उसके मॉम डैड उसे ढूंढ रहे थे। वहाँ पर क्लोई की एक बचपन की फ़ोटो भी थी जहाँ पर क्लोई का पैर अच्छे से काम कर रहा था। ये सब देखकर क्लोई हैरान रह जाती है, यानी कि डायन उसकी असली मम्मी नहीं है। अब डायन टॉम को मारकर उसकी बॉडी को छुपा देती है। जब वो बेसमेंट पर आती है क्लोई उसको कन्फ्रंट करती है। वो पूछती है वो कभी बीमार भी थी।
डायन क्लोई को इंसिस्ट करती है। डायन बोलती है उसने उसका अच्छे से ख्याल रखा है। अब डायन अपने साथ लाए हुए न्यूरोटॉक्सिन से होममेड मिक्सचर बनाने लग जाती है। वो क्लोई के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट करना चाहती थी एज उससे मेमोरी लॉस होता था। वो चाहती थी कि क्लोई ये सब भूल जाए। क्लोई उसके बात सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो रेंगते रेंगते अपने आप को स्टोर क्लोजेट में बंद कर देती है। बाद में वहाँ पर रखे हुए ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक को पी जाती है। डायन को क्लोई की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्लोई के स्टमक से सारे केमिकल को पंप करके निकाल देते हैं। डॉक्टर इस चीज़ को सुसाइड अटेम्प्ट डिक्लाइन करके एंड मेंटल एवोल्यूशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने की बात करते हैं। वहाँ क्लोई अब उठ जाती है और सामने खड़ी हुई नर्स को इशारा में पेन और पेपर देने के लिए कहती है। जैसे ही वो लिखने जाती है वैसे नर्स को इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो चली जाती है। अब डैन क्लोई के रूम में आकर उसके सारे पाइप्स निकाल देती है और उसे फिर से किडनैप करके हॉस्पिटल से ले जाने लगती है। जब नर्स क्लोई के रूम में आती है वहाँ उसे क्लोई का लिखा हुआ लेटर मिलता है जहाँ पर मॉम लिखा हुआ था। नर्स अब सिक्योरिटी को कांटेक्ट करके इमरजेंसी डिक्लाइन कर देती है। क्लोई कम्प्लीटली वीक थी, उस पर बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। डायन अब उसको लेकर एस्केलेटर के सामने आ जाती है जो कि बंद था। फिर डायन उसको दूसरे रास्ते से ले जाने लगती है बट क्लोई अपने पूरे ताकत से व्हील चेयर को रोक के रखती है। उसे अब पैरों में सेंसेशन मिल रही थी जिस वजह से वो ऐसा कर पा रही थी। बाद में सिक्योरिटी वहां आकर डायन को रोकने की कोशिश करते हैं और डायन को अपनी गन नीचे फेंकने के लिए भी बोलते हैं। जब डायन नहीं मानते हैं तब वो लोग गोली चला देते हैं। डायन अब फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है। क्लोई अब शादीशुदा होती है और उसका एनी नाम का एक बेबी भी होता है। उसने अपने रियल पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया था जिनके साथ वो खुश थी। प्रोफेशनली वो लेक के फील्ड में काम कर रही थी। वो अब जेल के करेक्शन फैसिलिटी में जाती है जहां डायन लॉक थी। वो अपनी सारी स्टोरी डायन को बताती है। वहाँ वो चुपके से वही पिल्स लाई थी जो डायन क्लोई को देती थी। क्लोई अब डायन को वही पिल्स फोर्सली खिलाती है। वो असल में डायन को पैरालाइज रखना चाहती थी जैसा उसने उसके साथ किया था। और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आप इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए गुड बाय।